हाय फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक एक्स एकेडमी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम रिलायंस का पूरा प्राइस एक्शन डिमांड सप्लाई थ्योरी के अकॉर्डिंग समझने वाले हैं और ये भी समझेंगे कि रिलायंस में आने वाले टाइम में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम पूरा प्राइस एक्शन जो है वो ईयरली टाइम फ्रेम से देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये है इसमें ईयरली का टाइम फ्रेम। ईयरली के टाइम फ्रेम पर कोई एक मार्क करने जैसा हमारे पास एरिया नहीं है। हाफ ईयरली पर भी सेम स्ट्रक्चर है, कोई हमारे पास एरिया नहीं है। क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक तो ये ड्रॉप बेस एंड रैली टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे हम मार्क करते हैं, और एक ये रैली बेस बेस एंड ड्रॉप ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, सप्लाई जोन है जिसे हम एक बार के लिए मार्क कर देते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पर भी कोई ऐसी क्लियर पिक्चर नहीं है। यहाँ पर मंथली का भी एक ये नॉर्मल सा सप्लाई जोन था। वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक तो हमारे पास ये डिमांड जोन है रैली बेस बेस एंड रैली, ये हमारे पास डिमांड जोन है। सप्लाई जोन की बात करें, सप्लाई जोन हमारे पास नॉन बेस ये वाला सप्लाई जोन था। ओके, वहां कहीं से ही प्राइस अभी क्या कर रही है, डाउन आ रही है। डेली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पर हमें ये वीकली और नीचे ये क्वार्टरली के कोइंसाइड हमें कुछ डिमांड जोन मिल रहा है जिसे हम मार्क करते हैं। एक तो ये रैली बेस 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 एंड रैली रैली जो कि बहुत अच्छा लेवल है, एक बार के लिए इसे मार्क कर लेते हैं। नीचे हमारे पास एक तो ये वाला डिमांड जोन पेंडिंग पड़ा है, अभी फ्रेश है, और तीसरा हमारे पास नीचे ये वाला डिमांड जोन। तो ये है हमारे डेली के डिमांड जोन। फिर से क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो प्राइस अभी क्या कर रही है, प्राइस अभी क्वार्टरली के सप्लाई जोन से क्या कर रही है, नीचे आ रही। प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रही हो तो उसको होल्ड करने के लिए मिनिमम आपको क्वार्टरली या मंथली का उसके सामने डिमांड जोन खड़ा करना होगा। तो नीचे हमारे पास ये क्वार्टरली का डिमांड जोन हमारे पास है। मंथली टाइम फ्रेम पर तो कोई डिमांड जोन है नहीं, पर एज अ क्यूआईटी ट्रेड ये हमारा क्वार्टरली का लोकेशन हो गया। मंथली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड चेक करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पर एक तो ये वाली रेंज जो है वो टूट गई थी, तो ट्रेंड जो है वो एक डिमांड जोन हमारा टूट गया है, तो ट्रेंड हमारा क्या हो गया, साइडवेज। वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास ये एक अच्छा डिमांड जोन है जिसके आप एंट्री यहाँ पर रख सकते हो। एसएल होगा इसके नीचे और टारगेट रहेगा इसका 1:2 का। पर इसमें एक बात क्या है कि इस वीकली के डिमांड जोन की रेंज बहुत बड़ी हो रही है। डेली के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पर भी आप छोटे छोटे ट्रेड निकाल सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ से भी प्राइस में एक मूव आ सकता है। ओके, अगर फिर से प्राइस डाउन आना स्टार्ट करे तो इस वाला ये वाला जो डिमांड जोन है यहाँ से भी प्राइस में एक अच्छा खासा रिएक्शन आ सकता है। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पर पहले यहाँ पर एंट्री बनेगी हमारी। एसएल हमारा रहेगा छोटा सा इसके नीचे, टारगेट रहेगा हमारा 1:2 का। बाकी करंट सिचुएशन में रिलायंस के अंदर लॉन्ग जाने के लिए कोई ट्रेड नहीं बन रही है। प्राइस को वेट करना पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। ओके, क्योंकि प्राइस जो है वो अपने क्वार्टरली हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ रही है तो उसे हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट लगेगा। तो ये था पूरा प्राइस एक्शन रिलायंस का। अगर आपको भी कोई ऐसे स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें।